नमस्कार सभी को। स्वागत है संकल्प के YouTube चैनल पर आप सभी का। तो इंडिया जीके की सीरीज में आज का जो पहला प्रश्न आपके सामने है, एक प्रश्न रोजाना एक क्लास के अंदर, और उसमें बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी। ये पूरी इंडिया जीके की जो सीरीज है, यहाँ जो प्रश्न दिया गया है उसके बारे में केवल आंसर नहीं देना, उनको समझना है और समझकर अपने को जो प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्न अपने को टैकल करने हैं। वहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन 4 है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छापिए। आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। खास बात यह भी है जानकारी के लिए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देखिए, अब इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यहां दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर कितने राज्य हैं, तो यहां से भी प्रश्न बन जाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत के कुल 16 राज्य हैं भाई, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश, ये बात भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है भाई। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राज्य कितने हैं भारत के, तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, अब नहीं बनाता तो उन 16 राज्यों में से कौन सा राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, ये पूछा गया है। अच्छा, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में देखिए। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये बात ध्यान रखेंगे, 2 शहर ध्यान रखने हैं, उनमें से एक शहर राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर, ये बात ध्यान रखिए। और आंध्र प्रदेश का एक शहर विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, ये 2 शहर। राजमुंद्री शहर के अंदर गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है अपना। प्रश्न पूछा जा सकता है, गोदावरी नदी अपना डेल्टा कौन से शहर में बनाती है, तो राजमुंद्री शहर जो आंध्र प्रदेश का पड़ता है। और खास ये भी है कि विजयवाड़ा में कृष्णा नदी अपना डेल्टा बनाती है, कृष्णा नदी डेल्टा। तो कृष्णा नदी अपना डेल्टा विजयवाड़ा शहर में, गोदावरी नदी अपना डेल्टा राजमुंद्री शहर के अंदर। और इंपॉर्टेंट देखिए कि ये जो कृष्णा और गोदावरी नदी है, यहां गोदावरी नदी लिखी गई है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे हम भाई। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी अपना डेल्टा विजयवाड़ा शहर जो आंध्र प्रदेश का है। गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी है, राजमुंद्री में अपना डेल्टा बनाती है। खास इंपोर्टेंस ये भी है कि राजमुंद्री शहर और विजयवाड़ा दोनों में गोदावरी अपना डेल्टा बनाती है। वहां पर इन दोनों नदियों के डेल्टाई भाग में कोलेरू झील भी है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, कोलेरू झील कहां पड़ती है, तो राजमुंद्री और विजयवाड़ा दोनों शहरों के बीच में कोलेरू झील पड़ती है, जो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई भाग के मध्य में पड़ती है। और इसमें ये बात भी यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राजमुंद्री शहर जो लिखा गया है, ये राजमुंद्री शहर भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र के लिए फेमस है। भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र पड़ता है राजमुंद्री शहर के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश से बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। अब नहीं बनाता तो उनमें आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है, असम है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। असम के बारे में देखिए, असम की जो आकृति है, असम की आकृति अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान है। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। असम बांग्लादेश से 2 बार सीमा करता है, बांग्लादेश से 2 बार सीमा करता है, 2 बार सीमा करता है, 2 बार टच होता है बांग्लादेश को। असम 2 देशों की भूमि को स्पर्श होता है, 2 देशों की भूमि को स्पर्श होता है, 2 देशों की भूमि को स्पर्श करता है भाई, भूमि को स्पर्श करता है। कौन कौन से 2 देशों की भूमि को स्पर्श करता है, तो एक तो ये भूटान को स्पर्श करता है और दूसरा बांग्लादेश को ही करेगा, क्योंकि बांग्लादेश को तो 2 बार स्पर्श कर ही रहा है भाई। 2 देशों की भूमि को टच होने वाला असम है। असम जो है वो 7 राज्यों की भूमि को स्पर्श करता है,
7 राज्यों की भूमि को स्पर्श करता है। 7 राज्यों की भूमि को स्पर्श करता है, भूमि को स्पर्श करता है, यह भी ध्यान में रखना है। असम 7 राज्यों की भूमि को स्पर्श करता है। असम की आकृति अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान है। असम बांग्लादेश से 2 बार सीमा करता है। असम 2 देशों की भूमि को स्पर्श करता है, जिसमें भूटान है और बांग्लादेश है भाई। अब बात आ जाती है उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं भाई। यूपी के अंदर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की भूमि को स्पर्श करता है, भूमि को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। जबकि मैं असम तो बता चुका हूं कि 7 राज्यों की भूमि को स्पर्श करता है असम। जबकि उत्तर प्रदेश देखिए 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश की भूमि को स्पर्श करता है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। इन 8 राज्यों में सर्वाधिक सीमा, 8 राज्यों में सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से करता है। और कम सीमा यदि पूछ ले कि कम सीमा कौन से राज्य से करता है, तो ये ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश से कम सीमा करता है, हिमाचल प्रदेश से कम सीमा करता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र, जो भारत का एकमात्र ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है, ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की भूमि को स्पर्श करता है, 4 राज्यों की भूमि को स्पर्श करता है, भूमि को स्पर्श करता है। यहां इंडिया जीके की क्लास को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कवर करें। यहां एक प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को आप सोल्व कर पाओ भाई। यहां पर ये प्रश्न वहीं से इंट्रोडक्शन से ही संबंधित है, सारे प्रश्न, है ना। तो उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की भूमि को स्पर्श करता है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित, सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से, कम सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र, जो भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की भूमि को स्पर्श करता है। यदि प्रश्न आ रहा है भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों की भूमि को स्पर्श करता है, तो सोनभद्र है, वो उत्तर प्रदेश का ही है। अब राजस्थान की खास बात देखिए, राजस्थान जो है, इसमें ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। ये न केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बोल रहे हैं हम, ऐसा भी ध्यान रखोगे हम रेड क्लिफ रेखा पर भी, रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा, रेड क्लिफ पर भी नहीं, कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा राज्य राजस्थान, रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा राज्य राजस्थान, कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ये कुछ खास जानकारी यहां पर ध्यान रखनी है। प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? तो कितने राज्य जो है वो कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो कुल जो है वो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। उनमें से आंध्र प्रदेश जो है वो सीमा नहीं बनाता, ये तटीय सीमा बनाता है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ये तटीय सीमा बनाता है, ये ध्यान रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश तटीय सीमा बनाएगा, तटीय सीमा। और तटीय सीमा पर कुल जो राज्य है, कुल राज्य वो 9 है, ये अलग से बात ध्यान रखेंगे हम। तटीय सीमा पर कुल 9 है और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 16 है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 16 है। तो आज का ये प्रश्न इंडिया जीके का कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सुझाव जरूर लिखना कि आगे जो है इसी प्रकार के प्रश्नों के बारे में पढ़ना है तो हमारे को। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए।
नेक्स्ट मिलते हैं अगली एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।